जय श्री कृष्ण। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकेंड 15-10-20 हमारे अतीत भाग फर्स्ट अध्याय के दिल्ली के सुल्तान सरदारों की रक्षा व्यवस्था और सुल्तानों की चुनौती, जिसके अंतर्गत चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान, ट्रांस ओक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा और खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर चंगेज खान के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती को किस प्रकार से स्वीकार किया। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक दिल्ली पर 2 बार हमला 1299 से 1300 में और 1302 से 1303 सामना करने के लिए विशाल सेना खड़ी की। मुहम्मद तुगलक शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला एक स्थायी सेना तैयार करना, सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया और मुहम्मद तुगलक ने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए पुहना नई राजधानी दौलताबाद बनाई गई। तीसरा पॉइंट है सैनिकों की पेट भरने की समस्या। भूमि से कर के रूप में किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में लिया जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने और सैनिकों का नकद वेतन देना और कीमतों पर नियंत्रण करना और टोकन मुद्रा चलाई गई, जिसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों के वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इकतास के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे, उन्हें उल्लंघन यदि करते थे उनको सजा मिलती थी। मुहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई, जिसके सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे। अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन ने प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मुहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने
तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दो आब में अकाल से विशुद्ध जनता बगावत पर आई। मोहम्मद तुगलक को अंत टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। और जिस प्रकार से देखा जाए, मोहम्मद तुगलक की योजना से अलाउद्दीन खिलजी की सफल योजनाएं रही, जिसके अंतर्गत तमाम असफलताओं की गिनती करने के लिए, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने से हम कभी कभी भूल जाते हैं। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अधिकार की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत सर्वप्रथम तुगलक वंश के बाद 1526 में तुगलक वंश के बाद तुगलक वंश के बाद तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य था। जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिणी भारत में स्वतंत्र शासन उठ खड़े हुए, उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की। मुगल सम्राट हुमायूं मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540
1540 1555 से 1556 तक की चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेरशाह ने दिल्ली पर शासन स्थापित कर लिया।